बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज हमारे किचन में बन रहे हैं रजब के लिए बहुत ही ख़ास किस्म के मीठे पूरे या फिर मीठे समोसे। जल्दी से चलते हैं इस रेसिपी की तरफ और बनाते हैं ये मज़ेदार से मीठे पूरे। बहुत आसानी से बनते हैं और बहुत ही ये जल्दी बन जाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, डो रेडी करनी है। बाउल में मैंने 1 कप मैदा ले लिया है। मैदा डालने के बाद आपने इसके बीच में डाल देना है नमक। नमक आप डालेंगे जस्ट 1/4 चम्मच यानी कि 1/4 टीस्पून। इसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे देसी घी। मैं देसी घी यूज़ कर रही हूँ, आप जो सिंपल दूसरा घी होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऑयल इसमें यूज़ नहीं कीजिएगा। और 2 टेबलस्पून है। इसमें रेशो जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब आपने इसको गूंद लेना है बिल्कुल वैसे जैसे आप समोसे की डो गूंदते हैं, और ना बहुत हार्ड आपने गूंदनी है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट इसको गूंदना है। हल्का सा हार्ड इसको गूंदिएगा और हल्का हल्का पानी यानी कि थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के इसको गूंदिएगा। 5 मिनट के लिए आपने इसको गूंदना है, और जितना अच्छा गूंदेंगे उतना ही ये अच्छा हमारा डो रेडी होगा। अब 5 मिनट्स के बाद गूंदने के बाद आपने क्या करना है, इसको कवर करके रख देना है। कवर किए बगैर इसको हरगिज़ नहीं रखिएगा, और आधा घंटा आपने इसको रेस्ट देना है। अब यहाँ पे इसकी फिलिंग रेडी करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पे 1 अदद कढ़ाई ले ली और इसको दरमियानी आंच पे रखा है। इसके बीच में हम डालेंगे देसी घी। ट्राई कीजिए देसी घी मिल जाए तो वो यूज़ कर ले। यहाँ पे देसी घी मैंने 1 टेबलस्पून डाला था। इसके बीच में यहाँ पे मेरे पास कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं। आप ये ड्राई फ्रूट्स डालिएगा। 7 से 8 बादाम है, इतने ही काजू और इतने ही पिस्ते हैं, यानी कि सब कुछ 7 से 8 अदद। इनको आपने जस्ट 1 मिनट के लिए रोस्ट करना है ताकि अच्छे से पक जाए और इनका फ्लेवर और भी ज़्यादा आए। इसको साइड पे कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पे घी डालेंगे 1 टेबलस्पून, और उसके बीच में सूजी डाल देंगे 1/4 कप, और इसको फिर से रोस्ट करेंगे। यहाँ पे देखें बहुत अच्छे तरीके से सूजी रोस्ट हो चुकी है। हमने इसको 3 to 4 मिनट्स रोस्ट करना है दरमियानी से हल्की आंच पे, और इसको आपने हलवे की तरह नहीं करना। जस्ट आप 3 to 4 मिनट इसको पका लीजिए। आप ये समझिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। 3 से 4 मिनट के बाद इसमें आप डाल दीजिए डेसिकेटेड कोकोनट। यहाँ पे मैं 1/2 कप डाल रही हूँ। 1/2 कप इसमें पीसी हुई चीनी डाल रही हूँ। पीसी हुई चीनी ही आपने इसमें डालनी है। 1 मिनट के लिए आप जस्ट इसको पकाइए, और 1 मिनट के बाद ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। बहुत ज़्यादा आपने इसको पकाना नहीं है। और यहाँ पे रेडी हो चुका है। इसको हम रख देंगे साइड पे ठंडा होने के लिए, ताकि ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए और फिलिंग हमारी अच्छी तरह से ईजिली हो जाए। अब यहाँ पे हमारा जो आटा है यानी कि मैदा जो हमने गूंदा था वो भी रेडी हो चुका है। इसको दोबारा से 5 मिनट्स के लिए आपने गूंदना है। 5 मिनट्स बाद इसकी और भी अच्छी सी प्यारी सी शक्ल हो जाएगी। बिल्कुल ये रेडी हो जाएगा। अब हम इसको रख देते हैं साइड पे और इसका नेक्स्ट स्टेप लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे 2 मैंने पेड़ों में इसको डिवाइड कर दिया था। आपने ये जो पेड़े हैं बराबर रखने हैं। मेरा एक पेड़ा थोड़ा बड़ा हो गया था, मैंने इसको बाद में बिल्कुल ठीक कर लिया था। इसको बिल्कुल वैसे आपने पेड़े की शेप देनी है जैसे आप रोटी के लिए पेड़े की शेप देते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे इसको अच्छी तरह से बेलना है। दोनों को आपने अच्छी तरह से बेल लेना है। पहले मैं एक को बेल रही हूँ, फिर मैं दूसरी को बेलूँगी। और बेल के आपने क्या करना है, इसके ऊपर पहले आपने देसी घी हल्का सा लगाना है। उसके बाद आपने इसके ऊपर मैदा छिड़कना है। इससे क्या होगा, बहुत खूबसूरत सी लेयर्स बनेंगी और यहाँ पे ये चिपकेगा बिल्कुल भी नहीं आपस में, दोनों जो आपने रोटियाँ बेली हैं। ये देखें मैंने इसके ऊपर दूसरी रोटी रख दी और ये हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब आपने क्या करना है, इसके ऊपर दोबारा से घी डालना है 1 चम्मच, 1 से 1.5 चम्मच डालिएगा, और उसके ऊपर आपने मैदा स्प्रिंकल कर देना है। मेरी आवाज़ में ना काफ़ी जो है ना ऐसे होता है जैसे खाली रूम में है, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, ऐसा नहीं होता है। बस मेरे रूम में ऐसा कुछ है कि जिसकी वजह से ये खाली खाली लगता है। अच्छा जी, इसको हमने रोल कर लिया है। आपने बिल्कुल जैसे पराठे की तरह रोल करते हैं वैसे करना है। इसको छोटे छोटे यहाँ से काट लेना है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक लेमन का साइज़ होता है ना, इस तरह से आपने हिसाब रखना है। अच्छा जी, यहाँ पे ये देखें हमारी लोइयाँ रेडी हो चुके हैं। इनको अब आपने बेलना है, अच्छी तरह से बेलिएगा। और यहाँ पे देखें अभी से कितनी प्यारी सी लेयर्स इसकी बन रही है। इसकी बहुत खूबसूरत लेयर्स बनेंगी, और मेरी इस रेसिपी की यही ख़ास बात है कि इसमें लेयर्स बड़ी प्यारी बनने वाली हैं। अच्छा, अब इनको बेल के आपने सबको बेल लेना है, और इसके बीच में अब आपने फिलिंग रखनी है। फिलिंग आप बहुत ज़्यादा नहीं रखिएगा, क्योंकि ये फिर फट जाएगा और इसके बीच में से जो फिलिंग है बाहर निकल आएगी, और ये बिल्कुल भी ठीक नहीं बनेगा, बिल्कुल ख़राब आपकी रेसिपी हो जाएगी। पानी के साथ, सिंपल पानी के साथ मैं इसको पेस्ट कर रही हूँ, और इसकी मैं कोई ख़ास जो है ना शेप नहीं दे रही हूँ। आप चाहें तो इसको शेप दे सकते हैं। इसके बाद आपने क्या करना है, इनको फ्राई करना है। फ्राई आपने जब करना है तेज़ आंच नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा तेल गर्म नहीं होना चाहिए, बहुत हल्का सा गर्म होना चाहिए। और सेकेंडली आपने क्या करना है कि इसको एकदम से नहीं हिलाना। अगर आप इसको एकदम से हिलाएंगे तो ये फट जाएगा, लिहाजा 1 मिनट वेट कीजिएगा, उसके बाद आप इसको हिलाइएगा।
मतलब कि इसकी साइड्स उल्ट पिल्ट कीजिएगा। अच्छा जी, यहाँ पे अब आपने क्या करना है, कलर भी आपने बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है, लाइट सा कलर होगा तो आपके ये जो पूरे हैं बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। और मैं आपको एक और बात बताती हूँ कि जो आपने इसको निकालना है तो आपने प्लेट में नहीं निकालना, या फिर कह सकते हैं टिश्यू के ऊपर, अखबार के ऊपर नहीं रखना, आपने इसको कूलिंग रैक पे रखना है, या फिर जाली होती है नॉर्मली घर में, आपने उसके ऊपर इसको रखना है और पंखे के नीचे आधा घंटा रख देना, उससे बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनती हैं। और आपने जब इस दौरान पकाने के दौरान आपने क्या करना है, आंच तेज़ नहीं रखनी है, दरमियानी आंच पे पकाइएगा, तेज़ आंच पे नहीं पकाइएगा। ये मेरे कुछ स्टेप्स कह रही हूँ, सॉरी, कुछ टिप्स थे जो मैं आपको बताना मैंने ज़रूरी समझा। और यहाँ पे बहुत प्यारी सी लेयर्स भी बन रही हैं। ये देखें जी, लाइट गोल्डन हो चुका है। अब हम इनको निकालना शुरू करेंगे और मज़ेदार सी हमारी ये रेसिपी रेडी हो चुकी है। इसमें से एक जो है डी शेप हो गया था, लेकिन कोई बात, मेरी तरफ से माजरत कबूल कीजिएगा। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है मुझे ज़रूर बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।